माताओं ने जो किया उसके लिए मेरी माओं को माफ कर दो और मेरे पिताओं को वापस कर दो। अनुसुईया कहने लगी, मेरा सौभाग्य है नारद मुनि कि मेरे घर तीनों देवता भी आए तुम्हारी वजह से, और आज तीनों देवियों का भी मुझे दर्शन हो गया घर बैठे। इसीलिए हे नारद, मैं कैसे श्राप दूंगी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, पर आप सब मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करो। तीनों देवियों ने कहा कि हे देवी, हम प्रसाद तो लेंगे, पर पहले हमारे पति कहाँ हैं, उनका दर्शन करवाओ, हम उनसे माफी मांगें, तब हमें भोजन जाएगा। ऐसे में भोजन कैसे जाएगा? किसी पतिव्रता नारी का पति खो गया हो, मिल नहीं रहा हो, वो कैसे चटनी मारे, रोटी मारे, कैसे भोजन करेगी? नहीं जा रहा भोजन। आजकल तो पति खो जाए तो पत्नी बढ़िया बढ़िया खावे, अच्छा है वो है। बीमारी निकल गई, 7.5 घर से पनौती चली गई, अब तो आज बढ़िया काम हो गया, फोन लगाया, बुलाया, मौज मारे जाओ, खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण। पर ये पहली कथा है, लक्ष्मी पार्वती सावित्री की कथा है। इस कथा को सुनकर के आज मेरी सभी माताओं को भी ऐसे ही अपने आप को बनाना चाहिए। पति को कुछ भी होने पर माता को पानी, भोजन, नींद नहीं आनी चाहिए, बेचैनी आ जानी चाहिए। ये रिश्ते का भाव होता है महाराज। ऐसे ही पत्नी को कुछ हो जाए तो पति का भी नींद हराम हो जाए, ये भाव है रिश्ते का, इसे मजबूत रखिए। सदगुरु सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज अनुसुईया माता ने कमंडल का जल फिर से छिड़क दिया, तीनों देवता पालने से खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवियां लक्ष्मी पार्वती प्रसन्न हो गईं। तभी भगवान ने वरदान दिया अनुसुईया को, हे देवी, आज तुमने हमें अनाथ को सनाथ किया है, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुमने हमें बिगाड़ दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। हे देवी, तुम्हारे तप बल से आज हमने अपने स्वरूप को छोटा बना लिया, पर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तीनों देवता मिलकर तुम्हारी ही कोख से पैदा होंगे पुत्र बनकर। आज तुमने हमें आंचल पिलाया दूसरे के बालक को, तो हम तुम्हारे घर पैदा होंगे। तीनों देवताओं ने बसंत ऋतु आकर के पूर्णमासी में, पूर्ण चंद्रमा के दिन, अनुसुईया के गर्भ से 3 मुख वाला शरीर धारण कर लिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और एक महान गुरु के रूप में अवतार लिया। बोलिए दत्त भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज की मेरी कथा का तात्पर्य समझ गए हो तो समझ जाओ। अच्छी संतान चाहिए, अच्छी संतान चाहिए तो अनुसुईया की तरह थोड़ी सेवा कर लो। गांव में से, ग्वालियर में से भी यात्राएं निकलती होंगी, कभी कभी कोई शोभा यात्रा निकलती होगी, कभी कथा की यात्रा। कथा की, भागवत की यात्रा में तो महाराज कोई अपने दरवाजे पर आरती लेकर खड़े रहते हैं, फूल बखेरने और दूध दही, चाय कॉफी, नाश्ता कराने। उनको महाराज पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बढ़िया पुण्य पद्म पुराण में लिखा है कलश यात्रा का। आपके भाग में हो कभी दरवाजे से कोई कलश यात्रा निकले तो लड़र बड़र छोड़ के सीधा दरवाजे पे दौड़ पड़ो, कलश का पानी चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ, जो बन पड़े सो सेवा करो महाराज, बड़ा पुण्य माना गया है। आज ऐसी सेवा का पुण्य कथा का मिला। कल भगवान श्री वामन जी का, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उत्सव कल कथा में होगा। आप सब लोग कल थोड़ा सा अपने अपने घरों से कृष्ण उत्सव के लिए टॉफी, चॉकलेट, खिलौने सब लेके आए, खाली हाथ कल मत आइए। और साथ में शाम को कथा में आकर के प्रसाद को अपने झोली में भर भर के ले जाइए। पावन उत्सव, ये आनंद 3 दिन का हमें अगर मिला है तो आदरणीय सुधीर जी और शशि जी की कृपा से मिल रहा है।